नेपाल में विद्रोह को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, काठमांडू के आसपास के इलाकों से जत्थे रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों के जत्थे जो हैं वो काठमांडू के लिए निकल रहे हैं। ये तो अब काठमांडू की तरफ कूच करते हुए प्रदर्शनकारी, नेपाल के अलग अलग हिस्सों से आंदोलनकारियों के जत्थे राजधानी काठमांडू की तरफ कूच करते हुए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मतलब वो सत्ता की गद्दी काठमांडू, और उसी काठमांडू पर अब इस सरकार का नहीं, केपी शर्मा ओली का नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों की पकड़ और आंदोलनकारियों की मौजूदगी और आंदोलनकारियों का राज होगा। इसी संदेश को देने के लिए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों के जत्थे हैं, अलग अलग इलाकों से कूच कर रहे हैं काठमांडू की तरफ। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये आंदोलनकारियों का जत्था आगे बढ़ता हुआ काठमांडू के जो आसपास वाले इलाके हैं वहां से ये सैकड़ों की तादाद में हुजूम है जो अब राजधानी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इनके निशाने पर वही मंत्रियों के आवास है, इनके निशाने पर वही राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, इनके निशाने पर वही नेपाल की संसद है जो आखिरी किले के तौर पर अभी भी आंदोलनकारियों के सामने एक चुनौती है, जिसे आखिरी किले के तौर पर घेराबंदी करके अभी भी सेना ने बचा के रखा हुआ है। लेकिन कब तक, सवाल यही है, आखिर कब तक? क्योंकि देखिए कैसे और हुजूम आंदोलनकारियों का आगे बढ़ता हुआ काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ अब और बढ़ेगी, क्योंकि काठमांडू के आसपास के इलाकों से भी आंदोलनकारियों के जत्थे हैं जो अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो कर्फ्यू लगाया गया था और इसी के चलते बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद अपने घरों से ना निकले हों, लेकिन अब लोगों का हौसला बढ़ रहा है, आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हैं। और अब आंदोलनकारी जो सुबह से बाहर नहीं निकले थे वो आंदोलनकारी भी अब सड़क पर उतर रहे हैं। समूह में जत्थे बनाकर वो आंदोलनकारी काठमांडू के आसपास वाले इलाकों से आगे बढ़ते हुए काठमांडू राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं, संसद भवन को घेरने के लिए बड़ी तादाद में। आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारी काठमांडू की तरफ कूच करते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर हर तरफ अब आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। जो सुरक्षा बल है उनका नामो निशान अब नहीं है। पुलिस ने ऐसा लग रहा है, सेना ने ऐसा लग रहा है कि इन आंदोलनकारियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सेना एक भूमिका में नजर आ रही है, और वो भूमिका ये है कि मंत्रियों के रिश्तेदारों, सहायकों की जान बचाने भर का काम ही सेना कर रही है। इसी काम में अब सेना के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। अन्यथा हर तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं, हर तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम है, हर तरफ प्रदर्शनकारियों का बोलबाला है। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। जहां जहां मंत्रियों के आवास, वहां वहां प्रदर्शनकारियों का हुजूम सुबह से पहुंच रहा है, पथराव कर रहा है, आगजनी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ा, राष्ट्रपति का जो निजी आवास है वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर पहले तोड़फोड़ की, फिर राष्ट्रपति आवास के अंदर घुस गए और वहां जाकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हुड़दंग मचाया। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, काठमांडू की जो मेयर हैं उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, नारे लगा रहे हैं मेयर के समर्थन में। आंदोलन का अहम चेहरा मेयर जो है बुलंद शाह वही बनकर उभरे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये काठमांडू के मेयर हैं, इनका नाम बुलंद शाह है, और ये जो मेयर हैं ये निर्दलीय जीते हुए हैं। इनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है नहीं, ये निर्दलीय है, और ये कल भी आंदोलनकारियों के पक्ष में उनका समर्थन कर रहे थे और अब आज आंदोलनकारी मेयर के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज। बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज।
बालन को क्रेज गाइस, बालन को क्रेज। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जो काठमांडू के मेयर हैं बलेंद्र शाह, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बलेंद्र शाह, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी पैदाइश जो है, ये भी युवा ही हैं, इनकी पैदाइश 1990 की है और ये जो बलेंद्र शाह हैं वो लगातार इन आंदोलनकारियों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। बलेंद्र शाह जो हैं, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं है, ये इंडिपेंडेंट के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर काठमांडू में मेयर चुनाव जीते और 2022 से ये काठमांडू में मेयर का पद संभाले हुए हैं। और ऐसे में अब इन्हीं बलेंद्र शाह के समर्थन में यहाँ जमकर काठमांडू की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो बलेंद्र शाह के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है नेपाल का, वहीं बलेंद्र शाह जो निर्दलीय हैं, बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, बलेंद्र शाह जिन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, उन बलेंद्र शाह के समर्थन में प्रदर्शनकारी अब नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, नेपाल पुलिस का मंत्रियों की सुरक्षा से इनकार। पुलिसकर्मियों ने मंत्रियों की सुरक्षा करने से मना कर दिया है। नेपाल में विद्रोह को लेकर ये बड़ी खबर है। पुलिस वालों ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं नेपाल में हम मंत्रियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। पुलिस वाले भी अब ऐसा लग रहा है कि जनता के इस विद्रोह में जनता के साथ आकर जनता के पाले में खड़े हैं। मैं तो पहले से ही आपसे कह रही हूँ कि हर तरफ प्रदर्शनकारी है, लेकिन पुलिस का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पुलिस ने आज सुबह से हथियार डाल दिए हैं, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बात जो पुलिस है, जो सुरक्षा बल है, नेपाल की सेना है, वो सब समझ रहे हैं कि यहाँ सामने उनके नेपाल के अपने लोग हैं, नेपाल की जनता है, नेपाल की बहुसंख्यक आबादी है और ऐसे में उसका सामना वो कर नहीं सकते। इसीलिए इस वक्त देश की आवाज के सामने अब जो नेपाल के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पस्त पड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने मंत्रियों की सुरक्षा करने से मना कर दिया है। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि हम मंत्रियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। और ऐसे में कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, जो सेना है वो कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए, मंत्रियों के परिवारों को, रिश्तेदारों को, उनके सहायकों को, सबको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे यहाँ पर कई मंत्रियों के आवास को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मंत्रियों के आवास इस इलाके में और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा और सब कुछ खाक प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि ये वही भैंसोपाटी वाला इलाका हो जहां से कुछ देर पहले जो मंत्री थे उनको बचाया गया। कई मंत्रियों को, उनके परिवार के लोगों को यहां से सुरक्षित पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि सेना को इस बात का अंदाजा लग गया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर उनके हाथ यहां पर मंत्री और उनके लोग लग गए तो फिर प्रदर्शनकारी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे उनको। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी इस वक्त प्रदर्शनकारियों में है और ये प्रदर्शन रह रहकर जो हिंसक भी हो रहा है और उसी वजह से पहले ही सेना ने यहां से मंत्रियों और मंत्रियों के परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा भड़क रही है। संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, मंत्रियों के घरों पर हमला किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले सेना की तरफ से दागे जा रहे हैं बीच बीच में हालात काबू करने के लिए, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर प्रदर्शनकारियों पर हो नहीं रहा है। वहीं तस्वीरें देखिए आप कैसे राष्ट्रपति का जो निजी आवास है वहां घुस गए प्रदर्शनकारी, वहां तोड़फोड़ करके सब कुछ नष्ट किया गया। पार्टियों के जो दफ्तर हैं उनमें आगजनी की गई है और जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली, उनके निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री का जो घर है वहां पर भी हमला बोला गया। कुछ भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे टिक नहीं रहा। हर तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फट पड़ा है और इसकी जद में सरकार है, मंत्री हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था है नेपाल की वो आ चुकी है। हालांकि समर्थन में सिर्फ जो काठमांडू के मेयर हैं बलेंद्र शाह, उनके लिए प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शनकारी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बाकी पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उसको लेकर प्रदर्शनकारियों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है।
कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर आज सुबह से आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देते केपी शर्मा ओली। यही वो मांग है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।